जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश राम। अंक ज्योतिष, अंकों का भी एक अपना खेल है, अपनी गणित है और अंक ज्योतिष के अनुसार आपके लिए 2026 आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार किस प्रकार का रहेगा ये जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा 2025 मंगल का वर्ष रहा और मंगल के वर्ष रहने के कारण, क्योंकि टोटल मूलांक जो बना वो 9 बना और 9 होने के कारण मंगल क्योंकि स्टार्टिंग में नीचस्थ रहे फिर केतु के साथ रहे, पूरे विश्व के अंदर क्या परिस्थिति रही वो आपने और हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा। 2026 सूर्य का वर्ष है। 2026 का जो मूलांक है वो 1 है। इसी प्रकार आप सबका जन्म हुआ और आप सबका मूलांक और भाग्यांक अलग अलग हो सकता है। अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका 2026 कैसा रहेगा, किसके लिए 2026 की परिस्थिति क्या रहेगी, 1 से लेकर के और 9 अंक तक के बारे में आज हम विशेष चर्चा इस कार्यक्रम में करने का प्रयास करेंगे। अगर मैं वर्ल्ड वाइज बात करूं, 2025 को मैं एक खराब वर्ष कह सकता हूं, 2026 को मैं एक शानदार वर्ष कह सकता हूं। इसका कारण भी है 2026 का जो प्रारंभ हो रहा है वो राजयोग के साथ हो रहा है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूं 2026 के जो वर्ष के राजा सूर्य हैं वो कम से कम भाग्य स्थान के अंतर्गत मंगल, बुध, शुक्र के साथ जाकर के गोचर करेंगे, तो ये संयोग सबसे शानदार है। जबकि अगर मैं 2025 की बात करूं तो वर्ष के राजा जो मंगल थे, जो वर्ष के स्वामी मंगल थे, वो खुद ही नीचस्थ थे। तो दोनों वर्ष को कंपेयर करूं तो मैं 2026 को 2025 से बेहतर पा रहा हूं, लेकिन आपके तो ये वर्ष अगर आपका जन्म हुआ है 1 तारीख को किसी भी महीने, 10 तारीख को, 19 और 28 तारीख को, यानी आपका जो मूलांक वो 1 है। ये वर्ष आपके लिए ही, इस वर्ष के जो स्वामी हैं वो आप ही के सूर्य जो है, आपके जो अंक के स्वामी हैं वही। इस वर्ष में आपको मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त होने जा रही है। स्पेशली मैं कहूं तो आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के ये वर्ष बहुत शानदार रहेगा। आपकी हेल्थ को लेकर के ये वर्ष बहुत शानदार रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ और हेल्थ को लेकर के ये वर्ष बहुत शानदार रहेगा। हाँ, रिलेशनशिप को लेकर के और संतान को लेकर के आपको इस वर्ष में ध्यान रखना होगा। हेल्थ और प्रोफेशनल लाइफ अपने आप बहुत अच्छी होगी। रिलेशनशिप और संतान को लेकर के आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। यहां पर बेहतर होगा। आपको इस वर्ष में अपनी प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी और अगर कोई कोर्ट केस इत्यादि आपका चल रहा है तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इस वर्ष आपका बहुत दिन से रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा, आपको प्रोफेशनल रिजल्ट मिलेगा। इवन अगर आपके, स्पेशली अगर बात करूं, आपके मोबाइल नंबर के अंदर भी 1 अगर आ रहा है, 2 या 8 डिजिट आ रही है, 1, 2, 8 या 9, अगर ये 3 डिजिट आपके मोबाइल के अंदर है, ज्यादा संख्या में है, तो ऐसी परिस्थिति में ये वर्ष आपके भाग्य को उदय कराएगा। जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 और 29 तारीख, इसके स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा इसके स्वामी होने के कारण आपके लिए ये वर्ष विदेश यात्रा कराने वाला होगा। फाइनेंशियली आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंशियली लॉस का योग रहेगा, लेकिन विदेश यात्रा को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कोई मामले हैं तो उसको लेकर के आपके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके अंक के स्वामी जो चंद्रमा है वो इस वर्ष के प्रारंभ में उच्चस्थ होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि आपका खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ प्यार आपको वापस मिलेगा। आपका डूबा हुआ धन इस वर्ष आपको निश्चित रूप से वापस प्राप्त होने वाला है। ऐसी परिस्थिति आपके लिए रहेगी।
अगर मैं किसी का जन्म हुआ है 3 तारीख को, किसी का जन्म हुआ है 12 तारीख को, किसी का जन्म 21 या 30 तारीख को हुआ है, आपका मूलांक 3 बनता है। ध्यान रखिएगा, मूलांक 3 के जो स्वामी है वो बृहस्पति। जब ये वर्ष प्रारंभ होगा तो ऐसे परिस्थिति में बृहस्पति आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। वर्ष के मिड में बृहस्पति 4th हाउस में जाएंगे और वर्ष के अंत में बृहस्पति जाएंगे आपके 5th हाउस। यानी 3 बार इस वर्ष में आपके लिए चेंजेस आएगा और आपकी जो मन की मुराद है वो जरूर है। वर्ष के पहले 6 महीने में आपके लिए जो रुके हुए कार्य आपके हैं वो आपके निश्चित रूप से बनेंगे, बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। भाई बहनों से संबंधित जो दिक्कतें थी वो दूर होंगी, रिजल्ट आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बेहतर होगा। जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में प्रॉपर्टी और जिनको दिल से चाहती हैं उनसे मुलाकात, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के चल रही आपकी दिक्कतें निश्चित रूप से दूर होंगी। लेकिन अक्टूबर के बाद संतान से संबंधित जितनी आपकी इच्छाएं हैं, मित्रता से संबंधित, प्रेम से संबंधित जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो निश्चित रूप से सॉल्व होंगी और आप अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 3 है तो इस वर्ष में आपकी प्रॉपर्टी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका संतान, आपकी मित्रता, आपका एजुकेशन, इन चीजों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉल्व कर पाएंगे और इससे रिलेटेड आपको बेहतरीन रिजल्ट निश्चित रूप से प्राप्त हो पाएगा। अगर आपके मोबाइल में 3 अंक की संख्या अधिक है तो आप समझिए इससे रिलेटेड बहुत कुछ आपको पॉजिटिव प्राप्त होगा। अगर आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है और अगर आपका जन्म 13 तारीख को हुआ है, आपका जन्म 22 तारीख को हुआ है और आपका जन्म 31 तारीख को हुआ है, 4, 13, 22 और 31, अगर इस प्रकार की परिस्थिति में आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 4। मूलांक 4 के जो स्वामी है वो राहु। अगर आपके लिए देखा जाए क्योंकि ये वर्ष सूर्य का है, 4 मूलांक का शत्रुता है राहु को सूर्य के साथ, यानी 1 नंबर और 4 नंबर की आपसी जो रिलेशन है वो बहुत बेहतरीन नहीं है। इस वर्ष आपको थोड़ा सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी चीज का जल्दी विरोध करने से बचिए। धरना प्रदर्शन, राजनीतिक षड्यंत्र, इससे अपने आप को बचाने का प्रयास कीजिए। इस वर्ष आपको जल्दी अपने प्रोफेशनल लाइफ में विरोध में जाने की आवश्यकता नहीं। कई वर्ष ऐसा होता है जब हमको जनरली थोड़ा सावधानी से जीवन जीना पड़ता है। आपको सफलता प्राप्त होगा, प्रसिद्धि प्राप्त होगी। वर्ष के अंत में आपके राशि स्वामी राहु भी मकर के अंतर्गत जाएंगे। इस वर्ष में खैर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल परिस्थिति में अच्छे, लेकिन फिर भी विरोध करने से आपको बचने की आवश्यकता है। लड़ाई झगड़े में उलझने से बचने की आवश्यकता है। ये नहीं कि कोई आपको थोड़ा सा हवा दे दे और आप लड़ जाएं, ये परिस्थिति आपको नुकसान करेगी। दूसरे लोग फरेब करने का, षड्यंत्र करने का, फंसाने का आपको प्रयास करेंगे, इससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। मूलांक 5 की बात कर ले, 5 तारीख किसी भी महीने की, 14 तारीख या 23 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक जो है वो 5 बनता है। मूलांक 5 के स्वामी बुध बनते हैं। बुध को लेकर के अगर देखा जाए तो क्योंकि सूर्य के साथ बुध की शत्रुता नहीं है, ठीक है, सम है, ना मित्र हैं और ना ही आपके शत्रु हैं। जब वर्ष का प्रारंभ होगा तो काल पुरुष के 9वें भाव में गोचर है, यानी ये वर्ष आपके भाग्य को जागृत करने वाला, भाग्य को उदय कराने वाला होगा। इस वर्ष में विदेश यात्रा, नया व्यापार, नया कार्य शुरू करने का आपको अवसर मिलेगा। इस वर्ष में आपके साथ एक नए फैमिली मेंबर का आगमन जरूर होगा।
कोई नया व्यक्ति, चाहे आपकी मैरिज हो जाए, घर में संतान हो जाए, बच्चों का रिश्ता हो जाए, जिससे एक नया फैमिली मेंबर आपके घर में जरूर ऐड होगा, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 5 है तो। अगर आपका जन्म 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है। मूलांक भाग्यांक 6, किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो इसके स्वामी हैं शुक्र। शुक्र को लेकर के अगर देखा जाए तो सूर्य और शुक्र का आपस में जो रिलेशन है वो बेहतर नहीं कहा जा सकता है इस वर्ष के अंदर। फिर भी अगर शुक्र की बात करें तो क्योंकि वो भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, जीवन आपकी लाइफ में बेहतर परिस्थिति रहेगी, कोई गड़बड़ी आए इसके चांस बहुत कम है। हाँ, सीनियर लोग परेशान करने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। राजनैतिक या सरकारी क्षेत्र की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको उस पर सावधान रहने की आवश्यकता है। विशेष जो जरूरत की चीजें हैं, जीवन साथी आपका इस वर्ष में बहुत उन्नति करेगा या करेगी, उसका प्रभाव, उसका मान सम्मान, प्रेमी प्रेमिका का प्रभाव या उसका मान सम्मान इस बार बहुत बढ़ेगा इस वर्ष में। वो एक प्रतिष्ठित होंगे, उनका नाम होगा, उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उनके ईगो इत्यादि के कारण आपके साथ थोड़े संबंधों में खटरास आने की के योग दिख रहे हैं। मुझे लगता है संतान को लेकर के इस वर्ष ना प्रयास किया जाए तो बेहतर है। अगर करना भी पड़ रहा है तो अपने स्वामी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश हमें जरूर करना चाहिए। बात कर लेते हैं मूलांक 7 की, जिसके स्वामी केतु। अगर आपका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 7 के व्यक्ति कहलाते हैं या कहलाते हैं। मूलांक 7 केतु का अंक है और केतु सूर्य के शत्रु हैं। ये वर्ष आपके लिए सावधानी वाला वर्ष है। इस वर्ष में मैं निश्चित कह सकता हूं, और ये नोट कर लीजिएगा, एक बात आपके जीवन में जरूर आएगी। या तो आपके पिताजी बहुत धार्मिक हो जाएंगे या आप बहुत धार्मिक हो जाएंगे, या तो आपका संन्यास लेने का मन करेगा और या तो आपके पिता का संन्यास लेने का मन करेगा। तो इस वर्ष में अगर देखा जाए तो इस प्रकार की परिस्थिति, संन्यास लेने की इच्छा आपके अंदर आएगी। इस वर्ष रुकावट के साथ आपके काम जरूर बनेंगे। कुछ कार्य ऐसे होंगे जहां पर रुकावट आ रही होंगी, दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन वो काम बनेंगे जरूर। तो इसलिए घबराइएगा नहीं। जितना नहाने के पानी में गंगा जल डालेंगे, गायत्री मंत्र करेंगे, वो आपके लिए फायदेमंद। मूलांक 8 की बात कर लेते हैं। ये जो मूलांक है ये शनि का है। मूलांक और भाग्यांक 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आप मूलांक 8 के जातक हैं। इस अंक का एक अगर देखा जाए, वैसे तो शनि बृहस्पति के घर में गोचर करेंगे, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। जुलाई में वक्री होंगे तो कुंभ राशि में आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे, तो आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ सरकारी क्षेत्र से रुके हुए कार्य आपके जरूर बनेंगे। अपने देश से जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए फायदेमंद होगा। विदेश यात्रा आपकी जरूर होगी। जिन लोगों को पैतृक संपत्ति को लेकर के दिक्कत चल रही थी वो बंटवारा इत्यादि जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और जाकर के डिटेल में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, पिता को कष्ट, पिता से आपके विचारों में भिन्नता ये जरूर देखने को मिलेगी, और जो कार्य हैं उसमें बहुत रुकावटें पैदा होंगी। बहुत सारी रुकावटों के बाद ही जाकर के आपका कार्य बनने वाला है। ये वर्ष आपके लिए उतना पॉजिटिव मैं नहीं कह सकता हूं जितना मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे पॉजिटिव कहना चाहिए। सोच अगर मैं मूलांक 9 की बात करूं, 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आप मूलांक 9 के जातक। ये अंक मंगल का है, सूर्य का ये वर्ष रहने वाला है। मेरे हिसाब से आपके लिए वर्ष बहुत फायदेमंद रहेगा। उसका कारण भी है, आपके जो अंक स्वामी मंगल है,
पहले धनु में गोचर करेंगे, फिर मकर में उच्चस्थ हो जाएंगे, फिर कुंभ में जाएंगे। तो वर्ष के पहले 3 महीने के अंदर ही आपको वो सारी चीजें दे देंगे जिसको आप जीवन में चाहते हैं। मेरे हिसाब से स्वास्थ्य से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ तक सब कुछ आपके जीवन में इस महीने आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। मेरी दृष्टि से ये वर्ष आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा, आपके संतान को प्रदान करने वाला होगा, आपके जीवन में रुके हुए कार्यों को बनाने वाला होगा। आपको एक बड़ी कामयाबी इस वर्ष के करीब करीब अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जनवरी से लेकर के फरवरी महीने के बीच में एक बड़ी कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। आपकी जो योजनाएं हैं वो होंगी। आप और कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए फ्री लाइव आता हूं। उसके साथ आप मुझसे कॉल करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के भी डिटेल में बात कर सकते हैं। वीडियो लाइक शेयर वगैरह तो आप करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री।